हाय एवरीबॉडी, दिस इज आकाश एंड वेलकम टू ट्यूशन इन 9। दोस्तों आज जो ये हमारा ये टॉपिक है एज योर न्यू एनसीईआरटी बुक, आज जो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1। समझते हैं कि 1.5 में क्या बोल रहा है। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ये है एक्सपोनेंट यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर बेस्ड है। तो आपको एक्सपोनेंट का नॉलेज तो होना ही चाहिए। आई थिंक आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है। तो अगर नॉलेज अगर नहीं है तो डोंट वरी, इसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं कि एक्सपोनेंट एक्चुअली में क्या होता है। देखो जैसे एक नंबर हम लोग लेते हैं a, ठीक है, और इसके पावर हम लोग लगा देते हैं b, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्त कि ये जो a होता है भाई, इस a को हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। इस a को हम लोग बोलते हैं बेस और ये b को हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं भाई इसको हम लोग? पावर, या फिर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एक्सपोनेंट, ठीक है। जैसे हम समझते हैं 5 के पावर 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 को बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? 5 को हम लोग यहाँ पर बेस, और 2 को क्या बोलेंगे हम लोग? पावर या फिर एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे इसको? पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। तो देखो इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ सिंपल फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। आई थिंक आप में से बहुत किसी को पता होगा ये फॉर्मूला, बट मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि क्या है ये फॉर्मूला। देखो अगर कहीं पर भी आप दो नंबर देखो, कहीं पर भी आप दो सेम नंबर देखो, लेट सपोज अगर यहाँ पे 5 है यहाँ भी 5 है, हम ए लिए, ए का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर है, ए का मतलब है एनी नंबर, राइट। ए का मतलब क्या है? एनी नंबर, और बी का मतलब भी होता है यहाँ पर एनी नंबर। तो ए के जगह अगर ए और ए दोनों सेम रहेगा, यानी बेस दोनों का अगर सेम, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग पावर बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग पावर बोलते हैं। यानी कि अगर बेस भैया सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बेस दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या कर देंगे? डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा रहेगा जैसे यहाँ पर बेस है और बेस का पावर और पूरा होल का पावर यहाँ पर है क्यू, तो ये दोनों क्या होगा कि मल्टीपल में हो जाएगा, p इंटू क्यू, ए के पावर p इंटू क्यू हो जाएगा। अगर ये डिवाइड में, देखो बेस दोनों का सेम है, हालांकि देखो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि a के पावर p और a के पावर यहाँ पर q, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, a के पावर p डिवाइड में a के पावर q, ठीक है भाई। तो ये देखो डिवाइड में आ गया। यहाँ पर देखोगे तो बेस यहाँ पर सेम है बट पावर दोनों का क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ बेस दोनों का सेम है, पावर डिफरेंट है। तो डिवाइड के केस में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई के केस में प्लस हो जाता है और डिवाइड के केस में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अब देखो यहाँ पर बेस दोनों का डिफरेंट है, बेस दोनों का डिफरेंट है, पावर दोनों का सेम है, ठीक है। पावर दोनों का सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं? बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एक बार याद करने से बेटर होगा जितना बार ऐसा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, मतलब एक्सपोनेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो ये सब आपका क्लियर हो जाएगा इजीली, ठीक है। कोई भी नंबर उसके पावर अगर 0 होता है तो भाई उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। कोई भी नंबर है उसके पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू यहां पर हो जाएगा 1। अब जैसे यहां पर रूट में रूट ए है, मतलब यहाँ पर बेस नहीं और इसका स्क्वायर है, रूट में अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर ये रूट कट जाता, बचता सिर्फ ए। देखो कहीं पर अगर स्क्वायर रूट है, देखो जैसे यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे तो इसका मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए के पावर 1/2, ठीक है। ए के पावर 1/2 हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ ए है, तो क्यूब रूट को हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर 1/3। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो अभी हम लोग क्वेश्चन में अपने आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं 1 by 1, राइट। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का 1 नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर का 1, तो पहला का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 1 का 1 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1 का 1, ठीक है, 1 का 1। तो ये है 64 की पावर भाई यहाँ पर दिया हुआ है 1/2। भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो आप 64 को लिख सकते हो 8 इंटू 8, ठीक है। 8 इंटू 8 हम लिख सकते हैं 64 को, 8 8 64। तो इसको 8 इंटू 8 का मतलब क्या होता है? 8 का स्क्वायर। 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर लिख दिए और पूरे के पावर यहाँ पर कितना है? 1/2, ठीक है। अब देखो यहां से क्या होगा? ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा कितना? 8 हो गया इसका आपका आंसर, ठीक है। समझो, देखो हम लोग फिर एक का 2 नंबर को लेते हैं, ठीक है। एक का 2 नंबर को हम लोग लेते हैं। 2 नंबर में क्या है भाई? यहां पर 32 के पावर है 1/5। देखो ऐसा केस आ जाएगा, 32 तो कोई 2 नंबर का स्क्वायर यहां पर होता नहीं है, ठीक है। तो 32 को हम लोग यहां पर सिंपल क्या करेंगे भाई? इसको प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज अगर करेंगे देखो
2 1 जा 2, 2 6 जा 12। आई होप प्राइम फैक्टराइज करना आता होगा। फिर 2 8 जा 16, फिर देखो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। मतलब 2 यहाँ पर कितना बार आ गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी 2 के पावर कितना हो गया 5। तो अब 32 को आप लिख सकते हो ना 2 के पावर 5, और पूरे के पावर यहाँ पर कितना है 1/5। अब देखो ये 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम लोग 1 का 3। देखो 1 का 3 में क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, 1 का 3 में देखो क्या है, 1 का 3 में है यहाँ पर आपका 1 का 3, तो 3 नंबर में देखो क्या है, इसको यहाँ पर दिया हुआ 1 2 5 और पूरे के पावर है यहाँ पर 1/3। ठीक है, अब देखो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 25 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, कोशिश ये करो कि कोई भी नंबर लेते उसका पावर 3 आना चाहिए। कोई भी नंबर लो उसका पावर 3 आना चाहिए, इससे क्या होगा कि 3 3 कट जाएगा। तो अगर हम लोग इसको देखो 5 × 5 × 5 करेंगे, मतलब अगर प्रॉब्लम भी होगा तो भाई आप डायरेक्ट 1 2 5 का प्राइम फैक्टराइज करो। देखो 5 2 जा 10 और 2 बच गया यहाँ पर, तो 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, यानी 3 को 5 आ गया, यानी यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस के साथ साथ भाई ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, प्रैक्टिस के साथ साथ ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, तुरंत ही आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 नंबर वाला सॉल्व। तो अभी देखो 2 नंबर वाला सॉल्व करते हैं, इससे पहले हम इसको रफ कर लेता हूं। तो देखो अभी 2 का हम लोग 1 सॉल्व करेंगे। तो 2 का 1 में क्या है कि 2 का भाई 1, तो 2 का 1 में 9 के पावर है देखो यहाँ पर 3/2। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो आप 9 को आप लिख सकते हो 3 3 या 9, 9 को भाई आप लिख सकते हो ना 3 3 या 9, तो 9 का लिख दो 3 का स्क्वायर, और पूरे के पावर कितना है 3/2 है। तो ये देखो 2 और 2 कट गया, बचा कितना 3 का पावर 3, यानी 3 3 या 9, 9 3 या 27। इसका मतलब यही ना हो गया, 3 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया 3/3, यानी कितना हो गया 27, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले में क्या है कि 2 नंबर वाले में 2 का 2, तो चलो 2 का 2 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 का 2, 2 का 2 में क्या है यहाँ पर 32। देखो अभी 32 का तभी हम लोग प्राइम फैक्टराइज किए थे, तो 32 को अगर प्रॉब्लम है तब इसका भाई प्राइम फैक्टराइज कर दो, टोटल प्राइम फैक्टराइज करोगे। तो प्राइम फैक्टराइज अगर आप करते हो तभी हम किए, तो कितना आया था 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, मतलब 1 2 3 4 और यहाँ 5 हो गया। ठीक है, यानी 2 के पावर कितना आ गया 5, तो आप 32 को लिख सकते हो 2 के पावर 5, और पूरे के पावर कितना है यहाँ पर 2/5। ये 5 और 5 देखो ये कट गया, बचा कितना 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर इन 2 × 2 भाई। ठीक है, और 2 2 जा कितना हो गया 4। ठीक है, तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं ड्यू टू, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला एक बार मालूम अगर हो जाएगा आपको तो ये बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। बाकी हालांकि यहाँ पर तो हम लोग कुछ फॉर्मूला का तो यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस को हम लोग अपना आगे बढ़ाएंगे तो फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होगा, ये जो फॉर्मूला अभी हम आपको बताएं। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम लोग क्या है 2 नंबर हो गया, 3 नंबर को देखते हैं, यानी 2 का 3। तो 2 का 3 में देखो क्या है, 2 का 3, 2 का 3 में क्या है भाई 16 के पावर 3/4। ठीक है, अब देखो 16 को आप लिख सकते हो 4 × 4 16, हम क्या बोले 16 को आप लिख सकते हो 4 × 4, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बट 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 4। इससे होगा क्या कि ये 4 और यहाँ जो नीचे में ये 4 है 3/4, ये 4 और 4 कट जाएगा। आप अगर प्रॉब्लम होगा तो आप प्राइम फैक्टराइज करके देख लेना भाई। 2 8 जा 16, कौन है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो भाई करके देख लेना। देखो 16 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, मतलब देखो 4 बार 2 आ गया। ठीक है, आ गया ना 1 2 3 4, तो इसको लिख दिए 2 के पावर 4, तो बचा कितना 2 के पावर 3। अब इसका मतलब क्या हो गया 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2 का 3। तो 2 का 3 को भाई हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 2 का 3 में क्या है भाई 1 2 5 के पावर -1/3। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, भले आपको पता नहीं क्या दिख रहा होगा लेकिन ये 3 है, हो सकता है कि थोड़ा सा कम दिखता होगा, बट यहाँ पर ये क्या है 3 है।
देखो 25 को हम लोग लिख सकते हैं, आप प्राइम फैक्टराइज करना तो आपको मिलेगा 5 के 5 को 3 बार अगर लिखेंगे तो 25 को लिख सकते हैं। और पूरे के पावर कितना, -1/3। ये 3 और ये 3 क्या होगा, कट जाएगा, बच्चे कितना 5 के पावर -1। देखो यहाँ पर हो सकता है फॉर्मूला में एक चीज़ और ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा, आप लिख सकते हो कोई भी बेस का अगर पावर माइनस में रहेगा तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/a, नीचे आ जाता है, मतलब ये a जो है नीचे में आ जाता है। तो 5 के पावर -1 है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5। अगर यहाँ पर 2 रहता तो 1/5 का स्क्वायर हो जाता। अगर यहाँ पर -3 रहता तो यहाँ पर 5 के पावर 3 हो जाता, ठीक है, माइनस हट जाता। तो ये हो गया आपका 2 नंबर का सारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा भाई। बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, है ना। प्रैक्टिस के ऊपर ही निर्भर करता है ये सब क्वेश्चन। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये क्वेश्चन आपका बनेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। आपके पास आर एस अग्रवाल का बुक होगा जरूर, आप उस बुक में देखो एक्सपोनेंट के ऊपर कैसा कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करो। पहले इस वीडियो को देखो, सारा क्वेश्चन आप उतार लो एज इट इज, ठीक है, जैसे हम बता रहे वैसे उतार लो। उसके बाद आप क्या करो, आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ इस एक्सरसाइज का सारा आप अपने से बनाओ, बिना वीडियो को देखे हुए, ठीक है। देखो आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा तब आप फिर से वीडियो को देखो, या फिर जो कॉपी में आप जो भी बनाए हो फिर उसको देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना मैथ्स का जो भी अगर प्रॉब्लम है अगर किसी को तो क्लियर हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के ऊपर ही सारा चीज डिपेंड करता है भाई, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना। तो आओ अभी हम लोग 3 नंबर को सॉल्व करते हैं, तो अभी इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है। 3 का 1 नंबर में क्या है, देखो अब यहां पर ना क्या होगा मेरे भाई, यहाँ फॉर्मूला का यूज होगा। देखो 2 के पावर कितना, 2/3 डॉट 2 के पावर यहाँ पर कितना 1/5, ठीक है भाई। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर फॉर्मूला की यूज होगा। अभी आप सोच रहे होंगे शायद कि यहाँ पर इतना सारा फॉर्मूला लेके भाई तो आपने तो यूज ही नहीं किया सर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अभी देखो इसको हम लोग यूज करते हैं, जितना भी फॉर्मूला अभी आपका यूज होगा, और ठीक है, जैसे आप हायर क्लासेस में भी आप जाओगे तो आपको ये सब फॉर्मूला आपको यूज होगा ही होगा। बहुत सारा चैप्टर में भी यूज होता है ये सब चीज, तो कॉमन चीज आपको इसको याद रखना है। देखो यहाँ पर दोनों का बेस क्या है, बेस भाई दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है। और ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई का यूज, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। देखो बहुत मेरे भाई लोग कंफ्यूज हो जाता है, कहीं पर अगर डॉट है ना तो डॉट का मतलब ये होता है ये मल्टीप्लाई का साइन, दोनों एक ही चीज होता है, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो बेस को हम लोग लेते हैं कॉमन और पावर को कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/5। तो देखो फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। और 15 को डिवाइड देंगे 3 से तो 5, 3 का टेबल में 15 कितना बार में आएगा, 5 बार में आएगा। 3 5 15, फिर 2 को मल्टीप्लाई करें, 5 2 जाओगे यहाँ पर 10, 3 5 5, ठीक है। 5 3 15 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, 2 के पावर बच गया कितना 10 और 3 13, 13/15 हो गया आंसर। बस इतना करना है, और ये आगे तो सॉल्व होगा नहीं तो इसको और आगे सॉल्व नहीं करना। फिर देखो नेक्स्ट 2 नंबर वाले में क्या है, तो 3 का 2 में क्या है, यहाँ पर 1 है और 3 का यहाँ पर क्या है क्यूब है, और पूरे के पावर यहाँ पर कितना 7 है, ठीक है भाई। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आपको बता दे रहा हूँ, और एक फॉर्मूला यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अगर रहता है ऐसा कुछ, जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ, ठीक है। अगर a है, a का मतलब कोई भी नंबर, यहाँ पर b का मतलब कोई भी हम लोग नंबर लेते हैं, और उसके पूरा का अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आप इसको लिख सकते हो 1 को 7 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हो, और 3 के पावर 3 तो ऑलरेडी है, पूरा का पावर यहाँ पर कर देते 7। तो सॉल्व करेंगे 1 को अगर 7 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा, और 3 7 हो जाएगा 21। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 7 21, इसको मल्टीप्लाई करिए, इससे मल्टीप्लाई हो जाए दोनों का पावर में, तो 3 7 हो जाएगा 21। तो 3 और उसके दोनों पावर जो होगा मल्टीप्लाई 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो सकता है मे बी आपका टेक्स्ट बुक में जो आंसर आपका दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर वाला सॉल्व हो गया। अब देखो 3 नंबर वाले में क्या है भाई, 3 नंबर वाला और ईजी है, ठीक है। तो 3 नंबर वाले में देखो क्या है, यहाँ पर 11 के पावर 1/2 और यहाँ पर 11 के पावर है 1/4। देखो यहाँ पर बेस दोनों का सेम है, ये दोनों बेस सेम है, और यहाँ पर ये डिवाइड में है, मतलब बताया ना कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो भाई, 11 के पावर है 1/2 और डिवाइड का साइन 11 के पावर है 1/4। कहने का मतलब ये 1/4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, बेस दोनों का सेम है और ये डिवाइड में, तो होगा क्या यहाँ पर हम लोग का 11 के दोनों को बेस को कॉमन ले लेंगे और इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो 11 के पावर 1/2 - 1/4, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा यहाँ पर 4, 2 2 जा 4, यहाँ पर बच जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो बचेगा कितना 11 के पावर 1/4। ठीक है, इसके बाद देखो 4 नंबर वाले में, 4 नंबर को चलो हम यहाँ पर अभी सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में क्या है, ठीक है, 4 नंबर में देखो क्या है, 7 के पावर है यहाँ पर 1/2 डॉट 8 के पावर है यहाँ पर 1/2। इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि दोनों का बेस डिफरेंट है बट पावर दोनों का सेम है। यानी कौन से यहाँ पर देखो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर बताओ कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं 4 नंबर वाला का। इससे पहले 3 नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ किए हैं, इससे पहले हम लोग ये भी फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला भी यूज़ किए। ये सब हालांकि अभी यूज़ नहीं हुआ, ये वाला की यूज़ हो गया आपका, ये वाला भी यूज़ हुआ, बाकी ये सब फॉर्मूला भी आपका यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ये वाला ये भी फॉर्मूला आपका यूज़ होगा, सब यूज़ होगा, ऐसा बात नहीं कि यूज़ नहीं होगा। हो सकता है कि एनसीईआरटी में उस टाइप का भी और क्वेश्चन नहीं दिया, आरएसएल में भी हो तो वो हो सकता है यूज़। ठीक है, तो आपको ये सब याद कर लेना है। अब देखो दोनों का बेस यहाँ पर क्या डिफरेंट है, तो बेस को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई में कर देंगे और पावर को ले लेंगे भाई कॉमन। तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 के पावर कितना हो गया यहाँ पर 1/2। अब इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करोगे तो कर सकते हो, 56 को आप प्राइम फैक्टराइज करो भाई। देखो 56 का हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो हो सकता है यहाँ पर छोटा हो जाएगा, तो 56 का प्राइम फैक्टराइज हम यहाँ कर लेते हैं। तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 का टेबल में कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14। ले भाई इसका प्राइम फैक्टराइज होगा ही नहीं, मतलब एक नंबर में आ नहीं रहा, सब अलग अलग नंबर आ गया, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक्सपोनेंट के ऊपर क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहा होगा। सो दोस्तों फाइनली आपका एक्सरसाइज 1.5 जो है पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, और आई होप कि आपको एक्सपोनेंट के ऊपर कैसा क्वेश्चंस आता है, और अगर आएगा तो आप सब कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अभी एक्सपोनेंट के ऊपर कैसा क्वेश्चन करना है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।